मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बात है, मैं धन्यवाद क्यों बोल रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आज वुमेन्स डे है और इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद बोल रही हूँ। तो आप सब भी सही हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। और द सेकेंड थिंग इज, आज जिस मकसद से यहाँ पे आपके सामने और काफी दिनों के बाद, आपको पता होगा कि मैं जनरली ऐसी वार्तालाप बहुत कम करती हूँ, मैं केवल क्लासेस अपलोड कर देती हूँ और बहुत कम आपके साथ ऐसी कुछ डिस्कशन करती हूँ। आज मेरा आने का जो पर्पस था और आप सबको धन्यवाद देने का जो पर्पस था वो इसलिए ही था क्योंकि मैंने 1 साल पहले आज के ही दिन अपना पहला लेक्चर अपलोड किया था। आज के ही दिन मतलब आज से चैनल पे आप सब हमारे परिवार हैं और हमारे इस परिवार को बड़ा होने में लगभग 1 साल लग चुके हैं। और आज ही वो दिन था, 1 साल पहले आज का ही वो दिन था जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था। महज 1 से 2 सब्सक्राइबर्स के साथ मैंने अपना ये चैनल, अपने इस चैनल की शुरुआत की थी। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे इतना सा भी अंदाजा नहीं था कि आज हमारा परिवार बढ़कर 60 और लगभग 65 हजार के करीब पहुंच जाएगा। और ये सब केवल और केवल पॉसिबल हो पाया है आप सबकी वजह से। हालांकि अभी मैं इतना ज्यादा अभी ऊपर नहीं पहुंची हूँ, लेकिन मैं जहां पर भी हूँ, मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, मैं उस पोजीशन को ही बहुत बढ़िया मानती हूँ, बहुत अच्छा मानती हूँ। और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप सबके ही कारण। आप सब नहीं होते तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। मैंने बताया जैसा कि मात्र 2 सब्सक्राइबर्स के साथ मैंने आज के ही दिन अपना चैनल शुरू किया था। और पहला वीडियो मेरा आज के ही दिन मतलब 8 मार्च को ही मैंने पहला अपना वीडियो बनाया था, वुमेन्स डे के दिन ही। और उसके नेक्स्ट डे का मतलब है 12 बज गई थी और मैंने अपलोड किया था। फर्स्ट वीडियो था। मुझे मतलब उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोस बनाए जाएं और किस प्रकार से आप लोगों की हेल्प तो था कि मैं आप सबकी हेल्प करूं, बट ये मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से आपको अधिक से अधिक आप लोगों को सुविधाएं दे सकती हूँ। बट धीरे धीरे समय के साथ साथ मुझे सब कुछ अपने आप आता गया, आप सबका साथ मिलता गया, आप सबका मोटिवेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मोटिवेशन वीडियो डाली, आप मोटिवेट करती है तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। बट मैं कहती हूँ कि जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। सीरियसली, आप मोटिवेट हो ना हो, बट आपकी बातों से मैं जरूर मोटिवेट हो जाती हूँ और वो चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और आने वाले दिनों में मुझे बहुत ही अच्छे एक प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही अच्छे लेवल पर आप सबके कारण, आप सबके साथ के कारण मुझे लाकर खड़ा कर देंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है। मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी इतना हमारा जो परिवार अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जितना है मुझे बहुत कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एक अपने मन में। तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मुझे बहुत मन में खुशी है कि मेरे वीडियोस आप सबको पसंद आते हैं। मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे वीडियोस पता नहीं आपको कैसे लगेंगे, आप सबके काम आएंगे या फिर नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत की थी, आप सब जानते होंगे, देख सकते हैं मेरे फर्स्ट वीडियोस कैसे हैं। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरुआत की थी और वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया आप सभी का। और आपके इस कॉम्प्लीमेंट ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि मैं आप सबके लिए और भी बढ़िया कर सकती हूँ और भी अच्छा कर सकती हूँ। ये रही मेरी एक छोटी स्टोरी। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप सबके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना ही अगर किसी भी के भी सामने मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। बट एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। और सीरियसली ऐसी कोई भी चीज मुझे आप सबके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल हल्का हो जाता है। मैं रोज शाम को लाइव आती हूँ 9 बजे, आप सबसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सब जवाब देते हैं। कुछ क्वेश्चन आप पूछते हैं, उनका आंसर मैं देती हूँ। मुझे भी जो चीजें नहीं पता होती उन चीजों को भी आप बताते हैं। सीरियसली आपको पता नहीं होगा, मेरा मन बहुत हल्का होता है, मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी से बात करके। कभी मौका मिलेगा तो मैं सबसे, अब एक साथ तो नहीं कर सकती, लेकिन सबसे एक बार मैं जरूर मिलूंगी। जहां पर भी मैं गई और जहां से भी आप बिलोंग करते हो, अगर उस स्थान पर मैं गई तो आप सबसे एक बार जरूर मैं मिलूंगी। बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा मैं अपने परिवार से मिल पाऊं। और जहां तक रही आपके मोटिवेट होने की बात, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, आपकी केवल लगन होती है। मोटिवेशन होता है, ये मत मानेगा मैंने बोल दिया कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, होता है, वाकई में होता है। एक एनर्जी बढ़ जाती है हमारे अंदर और हमें किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास जग जाता है कि नहीं अब हमें करना ही करना है। बट सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए आपकी लगन होनी चाहिए।
मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी क्या, मैं केवल अगर मैं YouTube चैनल की बात करूं, आप अपने इस वीडियोस की बात करूं, मेरे वीडियोस में कभी कोई व्यू नहीं आते, आज भी मेरे वीडियोस में ज्यादा व्यू नहीं आते, लेकिन मुझे इतना इस बात का मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि जो भी मेरे लोग हैं, जो भी मेरा परिवार है, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, वो मेरी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। उन्हें लगता है 100% कि मेरे वीडियोस को मुझे फॉलो करके वो सक्सेस पा सकते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा लोग देख रहे हैं, कितने कम लोग देख रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, मैं बहुत ही रेयर चांस होता है कि मैं कभी अपनी वीडियोस में आकर बोलूं कि आप देखा करें, लास्ट तक देखें, या फिर ऐसा जो अन्य लोग करते हैं, बट मेरा कभी ये नहीं है। बस मेरा ये है कि मेरी वीडियोस, मेरी मेहनत आपके काम आए, आपको सक्सेस दिलाए। मेहनत मेरी हो, लगन मेरी हो, साथ मेरा हो और सक्सेस आपका हो। बस मैं इतना ही चाहूंगी। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत बच्चे परेशान थे उस चीज को, तो अब तो पता ही चल गया होगा। 9 मार्च से मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग रही है और आचार संहिता लगने के कारण कोई भी नई नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाएगी। और उससे पहले अभी लगभग 10 दिन पहले व्यापम ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है, उसमें एमपीएसआई मतलब पुलिस की वैकेंसीज बहुत सारी आई हैं, जिसमें कांस्टेबल, एमपीएसआई और भी कई सारी वैकेंसीज है, बट अधिकाधिक जो बच्चे हैं वो कांस्टेबल और एसआई के हैं। तो कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 29 जून से स्टार्ट हो जाएगा और उसी के आसपास से एसआई का भी, उसके कुछ दिनों के बाद एसआई का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, जो भी एमपी कांस्टेबल या फिर एमपीएसआई को फोकस कर रहे हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी मार्च है, मार्च का 9 मार्च होगी जब भी आप ये वीडियो देखो, जब भी देखो आप, तो मार्च का अभी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है। उसके बाद अप्रैल है, मई है और जून का भी 29 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। तो ये समझ के चलिए कि आपके पास पूरा जून है। तो आप मार्च को अगर आधा भी लेके चलेंगे और अप्रैल आपके पास कंप्लीट है, मई है और जून है, आपके पास 3.5 महीने हैं। तो 3.5 महीने में आप बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो आपसे परेशान ना हो। 3.5 महीने का समय बहुत होता है और इसमें जिन चीजों पर आपकी कमांड है, जिन चीजों पर आपकी ज्यादा पकड़ है, उन चीजों पर अपनी और पकड़ बढ़ाइए, उन चीजों को बार बार रिवाइज करते जाइए। देखिए, स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कीजिएगा, हार्ड वर्क करने से इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क अंदर लाइएगा अपने। जिन चीजों को आप कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और वो आ रही है 5 नंबर या 10 नंबर की चीजें आ रही है वो, ठीक है, अब आप पढ़ने बैठ गए और आप जो चीजें 40 नंबर की आ रही हैं, तो 10 नंबर वाले को पढ़ने के चक्कर में आपकी 40 नंबर वाली चीजें छूट रही हैं। तो ये चीजें मत कीजिएगा। जो चीजें ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं पर फोकस कीजिए, जिन चीजों में आपकी कमांड है उन्हीं पर फोकस कीजिए। तो ये तो रही एमपी कांस्टेबल और एसआई की बात। अब रही एमपीपीएससी की बात। तो एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर तो कब का जारी कर दिया, बट कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पाया है। बट अब आचार संहिता लग गई, कोई नोटिफिकेशन नया आएगा नहीं, तो आपका जो एग्जाम है एमपीपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, तो वो एग्जाम जो है वो होगा इलेक्शन के बाद, ठीक है। इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन आएगा। अब ये नहीं बता सकती मैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब, क्योंकि ये आयोग और सरकार पर डिपेंड करता है। तो नोटिफिकेशन आएगा और ये तो फिर मई में एग्जाम है, ठीक है, मई में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद आप जून जुलाई मान के, आप जुलाई मान के चलिए कि आपका एग्जाम है जुलाई, ठीक है। तो ये जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये बिल्कुल भी ना माने कि आपकी तैयारी जो अभी तक आपने की, हर साल फरवरी में एग्जाम हो जाता था तो हम फरवरी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, वही चीजें पढ़ना बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही चीजें। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक पढ़ाई के लिए वो अंदर से ऊर्जा भी नहीं आती है कि हम फुली फोकस होके पढ़ पाए। तो सही सोच रहे हैं आप, बट एक बार ये भी सोचिएगा कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है, 2 से 3 महीनों का आपके पास अच्छा टाइम मिल चुका है। तो आप इन 2 से 3 महीनों को बहुत अच्छी तरह से कमर कस के तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी स्टार्ट कैसे करना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेकर चलिए। ऐसा मत कीजिएगा कि प्रीलिम्स को एकदम छोड़िएगा मत, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस में कैसे जाओगे। तो थोड़ी बहुत चीजें प्रीलिम्स की लेके चलिए और मेंस पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लीजिए 2 महीनों में। जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जाम पर लग जाइए। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है या फिर और भी कोई रीजन है तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। और हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ा सोचनीय है जिनकी ओवर एज हो रही है। कई लोग 40 या 45
और के हो जाते हैं और बस 1-2 महीने बचे होते हैं कि वो एज उनकी कंप्लीट हो जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे, एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो लोगों की मैं पीड़ा समझ सकती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, आयोग स्वतंत्र है, ये भी सही है, बट सरकार जब तक कोई अपनी तरफ से परमिशन नहीं देगी तब तक आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। और इलेक्शन और काफी सारे मुद्दे रहे, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आयु से संबंधित काफी सारे मुद्दे रहे हैं जो एमपीपीएससी को आने में बाधा उत्पन्न कर दिया जिन्होंने, तो ये सारे रीजन है। तो आप सब ये हार मत मानना जो भी ओवर एज हो रहे हैं या फिर किसी कारण बस अब अगले साल, जैसे होता है ना कई लोगों का, अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मैंने सुना है, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं कि हम अगर इस साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो अगले साल हमारी शादी कर दी जाएगी, और लड़कों के पास भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए मैं फ्रैंकली बात कर रही हूँ, तो मैं मानती हूँ ये होता है और कर भी दिया जाता है, लेकिन मतलब हम अपने सिचुएशन से हार के नहीं बैठ सकते। आप अपनी सिचुएशन से कभी हारना मत। अगर आपने अपनी सिचुएशन से हार मान लिया ना, तो फिर आप जिंदगी में बहुत पीछे चले जाओगे। आप 10 साल पीछे चले जाओगे जहां पर आप थे और इतना स्ट्रगल करके आप प्रेजेंट टाइम पर आए थे, आप यहां से पीछे चले जाओगे और वहां से फिर से प्रेजेंट टाइम में जब तक आप आओगे तब तक आपके साथी बहुत आगे निकल चुके होंगे। कभी भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, कभी भी दबाव महसूस मत कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास सपोर्ट होता है, बिना सपोर्ट के भी लोग कहां कहां पहुंच जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल पीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई करो, आईएएस या पीसीएस बनो तभी आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस चीज में फोकस करो अच्छे से करो। ये मैं तो बिल्कुल भी 1% भी विश्वास नहीं करती कि आपकी किस्मत जहां पर होगी वहां पर आपको ले जाएगी। मैं 1% भी विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास की बात करें तो मैं केवल 0.1% विश्वास करती हूँ इन सब चीजों में। आप जिस चीज को अपनी मेहनत और अपनी लगन से करना स्टार्ट कर दोगे ना, बेशक समय लगेगा, समय हर चीज में लगता है। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप वनडे ही एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, कभी कभी होता होगा कि आप 2 नंबर से रह गए, कभी कभी होता होगा कि आप 1 नंबर से रह गए। कई बार ऐसा होता है कि लोग इंटरव्यू तक जाते हैं और नेक्स्ट ईयर जब वो प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होता है ना। आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है। बेशक समय हर चीज में लगता है, मेहनत हर चीज में लगती है। बिना मेहनत के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज ले लो, अब वही किस्मत इस चीज में होती है। देखिए, जहां तक किस्मत वाली बात है कि हम मुकेश अंबानी के अगर बच्चे हैं तो वाकई में ये हमारी किस्मत होगी, है ना। अगर हम मुकेश अंबानी जी के घर में पैदा हुए हैं तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, हमें सब कुछ बना बनाया हुआ मिल रहा है। तो ये है हमारी किस्मत। हमारी किस्मत ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं तो हमारी किस्मत, अगर हम एग्जाम्पल दैट अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी किस्मत ही खराब है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किस्मत इन सब में मैटर नहीं करती, इस सब में मैटर करता है केवल आपकी मेहनत, आपकी लगन, आप कितना डेडिकेशन से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है। कई होते हैं बच्चे ना, देखिए चूंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है तो मैं एजुकेशन का एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनका यूपीएससी नहीं हुआ, इस बार यूपीएससी नहीं हुआ है तो अब हम कोई भी एग्जाम आ रहा है एसएससी देंगे। ठीक है, एसएससी नहीं हुआ, एसएससी भी नहीं हुआ, हम बैंकिंग का कोई एग्जाम देंगे। बैंकिंग नहीं हुआ, अब हमारे स्टेट में पीसीएस का एग्जाम आ गया, हम वो देंगे। वो नहीं हुआ, पुलिस का एग्जाम आ रहा है, वो देंगे। ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जो अपना माइंड सेटअप है ना, वो केवल एक एग्जाम पर फोकस करना होगा। एग्जाम का भी मतलब ये नहीं होता कि आप कोई एक एग्जाम को फोकस करो। एक एग्जाम को फोकस करने का मतलब ये होता है कि हर एग्जाम का सिलेबस कहीं ना कहीं अलग होता है। जो तैयारी कर रहे होंगे बेशक जानते होंगे हर एग्जाम का सिलेबस, हर एग्जाम में, जैसे अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो उसमें कुछ और चीजें आती है, अगर हम पीएससी की बात करें उसमें कुछ और चीजें आती है, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें कुछ और चीजें आती है। यहाँ तक कि यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला बंदा पीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी क्वालिफाइड है तो वो पीएससी का जो सिलेबस है, पेपर है या प्रीलिम्स एग्जाम है वो क्वालिफाइड कर पाए, जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर चीज का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। हर फील्ड में अलग अलग सिलेबस पूछा जाता है। किसी में मैथ्स ज्यादा होती है, किसी में इंग्लिश ज्यादा होती है, किसी में हिंदी ज्यादा होती है। तो अगर आप ये सोच के पढ़ाई करोगे कि हम अभी ये इस एग्जाम में नहीं हुआ तो कुछ नहीं, अब हम ये वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, 1 महीना पढ़ा आपने,
नहीं होगा। ऐसे में आप 1 महीना पढ़ के एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, जो लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? आपका सिलेक्शन हो गया या फिर उनका सिलेक्शन होगा? अगर आप पीएससी छोड़ रहे हो, आपने एग्जाम दिया, आप तैयार नहीं कर पाए, आप दूसरे एग्जाम में लग गए और नेक्स्ट ईयर फिर से पीएससी आ गया है, आपने 1 महीना फिर से सोचा चलो पिछले साल दिया था 10 से 12 नंबर से हम रह गए थे और हम एक बार फिर से एग्जाम दे देते हैं तो हम उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, 1 महीना पहले आपने फिर से स्टार्ट की। ये बताइए आपका सिलेक्शन होगा, आप 1 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या उनका सिलेक्शन होगा जो 6 से 7 साल, 5 साल, 3 साल पहले से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं कह रही मैं कि आपका होगा, नहीं होगा, लेकिन तभी होगा जब आपको उस चीज के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होगा, सिलेबस के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होगा, आपको पेपर में अच्छी पकड़ होगी कि जो पेपर आते हैं, अगर पीएससी या फिर एसआई का पेपर जो आ रहा है, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपने क्राइटेरिया और सिलेबस समझ लिया तो आप समझो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। बच्चों को एग्जाम का सिलेबस और क्राइटेरिया ही पता नहीं होता कि ये चीजें आ कहां से रही है। हालांकि व्यापक में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो क्राइटेरिया उनका कोई भी पता नहीं कर पाएगा, बट फिर भी सिलेक्शन के लिए देखिए जो चीजें टफ होती है वो चीजें सबके लिए टफ होती है, वो किसी से नहीं आती है ना। वो केवल आपके लिए ही नहीं, जो टॉपर होंगे उनके लिए भी टफ होंगी। तो जो चीजें नहीं आ रही उनकी तो बात छोड़िए, जिन चीजों से आपका सिलेक्शन हो रहा है उन चीजों का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है ना। उस क्राइटेरिया पर अगर आपने अपनी पकड़ बना ली, अपने सिलेबस पर पकड़ बना ली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, आप 100% श्योर है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस रट डालो, मैम ने कहा था सिलेबस रट डालो और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेबस पकड़ बनाने का मतलब है आपको पता होना चाहिए हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, ऐसा समझ में। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं, तो कोशिश करिए, लगे रहिए, कोई भी हताश होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए लोग ओवर एज हो जाते हैं किसी हर एग्जाम के लिए। अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फिजिकल में फेल हो रहे हैं, अगर कोई पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, आप ये सब छोड़िए, जो यूपीएससी देते हैं इंटरव्यू से बैक हो जाते हैं। कितने बार मेरे खुद साथ के ऐसे लोग हैं, कितने बार वो इंटरव्यू से बैक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि उनकी क्षमताओं में कमी है, या फिर होता है कई बार रहता है, क्या पता आपसे भी आगे अभी कोई हो, पहले उनको मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन मौका हर किसी के पास आता है, बस उस समय, स्थान और आपकी क्षमताओं को आपको पहचानना है और उस चीज को पकड़ बनानी है। ठीक है, जैसे ही आपके पास मौका आए आप उस मौके का फायदा उठाना सीखो। आगे समझ में? आपने एमपी खूब अच्छे से पढ़ लिया, जीएस बहुत अच्छे से पढ़ लिया आपने, मैथ्स पढ़ रहे हो, मौका क्या है? मौका है आपके पास वैकेंसी। वैकेंसियां ही नहीं आती हैं, अभी तो कुछ सालों से वैकेंसियां आने लगी हैं वैकेंसीज, बट पहले तो वैकेंसीज भी नहीं आती। लोगों के पास मौका ही नहीं था कि वो जाके एग्जाम दे, बस तैयारी 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 में लोग जुटे हुए थे। लेकिन अभी आपके पास मौका है। मौका क्या है? वैकेंसी आ रही है। आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कहां से आ रहा है चीजें। ठीक है, आपके पास पेपर होने चाहिए 5 से 6 साल पहले के, ज्यादा नहीं, 3 से 4 साल पहले के भी हो तो भी चलेगा। अगर आपको ये सब पता है तो बस आप लग जाइए और मौका, मतलब जो वैकेंसी आई उस मौके का आप फायदा उठाइए और आप सेलेक्ट हो जाइए। कुछ नहीं, अगर इस साल नहीं हो रहा है तो आप अगले साल मौका उठाइए। मौका हर किसी के पास आता है, बस उठाने का जो एक कहते हैं ना, उठाने का मौके का फायदा उठाने का हर किसी के पास गुण नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपने अंदर वो गुण लाना होगा कि आप मौके को उठाना सीखो, मौके का फायदा उठाना सीखो। आ गया समझ में? तो आज मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। लाइव स्ट्रीमिंग में ये सारी चीजें हो नहीं पाती क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछने होते हैं और काफी ज्यादा समय चला जाता है। तो आज के लिए मैंने सोचा कि आज हमारे चैनल का बर्थडे है ना, 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप 60 से 65 हजार लोगों का हमारा ये इतना बड़ा परिवार बन चुका है। तो काफी खुशी का दिन है आज हमारे लिए ये। तो आज आप सबसे कुछ बातें की जाए, और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, वो एक एक करके वीडियोस में आपको बताई जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। जहां पे भी जब भी आप हताश हो तुरंत आप मुझे बताना, मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।